It was amazing, and as I mentioned earlier, it was a little challenging too. Luckily, I had Vishal sir's support. Shahid was always there. I think he's the most supportive co-actor. Sorry, पिक्चर चले ना चले, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ब्लॉकबस्टर हो गई है बस। मुझे कहना चाहिए आएगा, तेरा रोमियो आएगा। विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या। सर एक सेकंड पूरा नहीं हुआ अभी। आप अफशा को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास उस्तरा है यहाँ पे। बट जितने भी मेरे को एक्टर्स थे इन फिल्म में, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ विदाउट देयर हेल्प एंड सपोर्ट. एंड ऑफ कोर्स आई डिड एन एक्टिंग वर्कशॉप विद अतुल मोंगिया सर. उनका नाम मुझे मेंशन करना था. ही इज जस्ट सो ब्रिलियंट. उनके वर्कशॉप में आप जाते हो सोच के कि आप एक्टिंग सीखोगे, बट आई थिंक यू कम बैक विद सो मच मोर information about life and about yourself. And I think with the help of sir, I got an opportunity to understand the depth of my character. And it's just been a brilliant journey यार. Every day there was, अभी अब विशाल सर की फिल्म में तो वो खुद में एक एक्टिंग क्लास है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ challenges आपको आप पे थ्रो करते हैं सर. And it's just brilliant. It's a beautiful experience. I think you should experience this. Actually, it's a love story, okay, with a violent backdrop, but in its DNA, it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Ustra. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए. यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके, क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में, क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है. सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है इस तरीके का वायलेंस. तो ये वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है अब. और गालियाँ तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है, ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं थी अंकुश में, तो मैं क्लास 11th या 12th में था, और मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं हिल गया था देख के वो परफॉर्मेंस उनकी. उसके बाद जो भी उन्होंने किया वो सब बहुत कमाल किया. कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज नाना साहब जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदमाश बच्चा क्लास का जो होता है, जो कि जिससे टीचर भी कभी कभी घबराता है. और कोई तो नाना साहब वो है कि वो आपको मालूम है बस. और पर वो आदमी दिल से ना एकदम मोम की तरह है कि आप छू लो तो वो रो पड़े. इस तरह का इंसान है नाना जो है. पर यह है कि ये ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि उनके साथ काम नहीं करना. पर यह है कि कभी कभी जर्नी होती है. मनोज बाजपेयी मेरा कॉलेज का दोस्त है. हम दोनों एक रूम में साथ में रहते थे. मनोज रामजस में रहता था, मैं हिंदू में. मनोज ऑल द टाइम ही यूज्ड टू बी इन माई रूम. पर मैं मनोज के साथ आज तक काम नहीं कर पाया. मुझे दुख है इस बात का. मनोज बहुत गुस्सा रहता है मुझसे इसलिए. और पर नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कुछ ऐसे कभी कभी वायरल होते हैं कि नहीं, आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और कभी आप चाहना भी नहीं चाहते हैं. Thank you so much, sir. Last question. नहीं, आई थिंक कॉर्पोरेट तो जब था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जब एक कॉर्पोरेट हुआ करता था. अब ये क्या हुआ, जब से OTT आया तो उसने पूरा वहाँ से बैलेंस बिगड़ना शुरू हुआ. तो ऐसा नहीं कि OTT की कॉर्पोरेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम. इनफैक्ट आई मेड हैदर इन 2014. मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हैदर का HP बनाया जा सकता है. सो कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो एक सिस्टम होता था कि आई ऑलवेज से दैट फिल्म मेकिंग इज एन इज अ आर्ट ऑफ कॉनिंग. यू बिकम ए कॉन आर्टिस्ट. सो मुझे नहीं लगता उसमें कोई कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम थी. मेरा विजन चेंज होता गया, क्योंकि मैं जब भी स्क्रिप्ट के ड्राफ्ट को पलट के देखता था तो मुझे स्टेल लगता था कि ये तो अब मेरे लिए नहीं है. पर एक जो उसकी लव स्टोरी का जो एक बीच था उसके अंदर, वो मुझे हमेशा खींचता था. तो ये कहानी, इसलिए अभी जब पहले सवाल पूछा था, ये स्क्रिप्ट वो है ही नहीं जो मैं बनाना चाहता था. ये तो कोई दूसरी स्क्रिप्ट है जो, और अपने आप में
स्क्रिप्ट और फिल्म दे बिकम ए लिविंग बीइंग, यू नो, कि वो आपको उंगली पकड़ के लेके जाती है। अगर आप चाहें तो कि इधर जाना, तो वो फिल्म आपको उधर कि मुझे नहीं जाना है। और अगर आप जाने लगे तो फिर यू नो आपके एक्टर्स हैं जो आपको खींचते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको वापस पटरी पे लेके आते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये फिल्म मेकिंग का काम। और इसमें इस तरह के जॉनर को जहाँ पे आपको एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी एक जो अपनी मोहर है, अपनी छाप है, वो भी बचा के रखनी है।